અરુણ ઋષિ સ્વર્ગીય એમનું નામ છે, જેઓ ઉજ્જૈનથી છે, જેમનો પરિચય છે એમના વક્તવ્યમાં મળી જવાનો છે. ખૂબ જ વ્યસ્ત સમયમાંથી અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. અરુણ ઋષિ સ્વર્ગીય, वो हस्ती है जिसके बाग बाग में मस्ती है, और यही वो हस्ती है जो सर जमीने हिंद की तस्वीर बदलती है. मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ. આવો એમનો પરિચય છે. તો એવું જ તમને આનંદ કરાવશે. અને એમનું સેશન લેવા માટે હું અરુણ ઋષિજીને વિનંતી કરું છું. મૂળ ઉજ્જૈનથી છે, એમપીથી. થોડું મ્યુઝિક પણ હશે અને બધું અલગ અલગ પ્રકારની પ્રેઝન્ટેશન કરે છે શ્રી અરુણજી. प्रणाम. अरे आवाज योग वालों की इतनी कमजोर है. प्रणाम. प्रणाम. चलिए, कुछ लाइनों के साथ हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको. आपको शिव के शक्ति की, मीरा के भक्ति की, गणेश के सिद्धि की, चाणक्य के बुद्धि की, सरस्वती के ज्ञान की, कर्ण के दान की, राम के मर्यादा की और कुबेर के संपदा की प्राप्ति हो, यही हमारी शुभकामना. भावना यह दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो और शांति सुख आनंद का घर घर में वास हो. कैसे हो, उसके लिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूं. तो मेरा नाम अरुण ऋषि है और मैं अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूं. अब स्वर्गीय का जो हमारा कंसेप्ट है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है, और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है. एक दोहा है इस पे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख. तो बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूं. 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली. एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो. एक पुराने जमाने का गाना सुने होंगे आप लोग कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो. तो वो अनाड़ी बलमा मेरी बीवी को मिल गया. वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया, आयुष्मान भव. इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूं और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूं. तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में. तो 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में. बीबी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है, तो जिंदगी बढ़िया चल रही है. इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, मोस्ट ऑफ द IIMs, IITs, वहां पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं. आप जानते हैं फैकल्टी कौन होता है? फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है. वो रियल फैकल्टी होता है. जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं. तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फैकल्टी थे. अच्छी अच्छी चीजें फेंकते थे और वहां से कल्टी हो जाते थे. भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां
जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, हम लोग वहां पे हैं। यहां जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक यूनिक कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हम लोगों ने दिया टीक्यूपी का। जैपनीज लोगों का कंसेप्ट है टीक्यूएम का। वो कहते हैं कि यदि हमें लोगों से काम लेना है तो हमारा व्यवस्थापन, मैनेजमेंट क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति समाज की इकाई है, पर्सन, वो ही यदि क्वालिटी की नहीं है तो कैसे हम लोगों से काम ले पाएंगे? आर्किटेक्ट कितना ही बढ़िया हो, ईंटें खराब दे दो, मकान अच्छा बना पाएगा? तो जैपनीज लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, और मैं बात कर रहा हूं व्यक्ति की। अब व्हाट इज टोटल क्वालिटी पर्सन? हम लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। आज हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, स्कूटर लेने जाते हैं, मोटर बाइक लेते हैं, एसयूवी लेते हैं। एवरीबडी वांट्स ए क्वालिटी प्रोडक्ट, और क्वालिटी प्रोडक्ट की फ्रेम है। गाड़ी खरीदेंगे, सबसे पहले क्या पूछते हैं? एवरेज कितना है। इट मस्ट बी एनर्जी इफिशिएंट। कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली गाड़ी आपको चाहिए। देन इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री। ज्यादा काम तो नहीं मांगती, सब ज्यादा काम नहीं मांगती। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल, सस्ती होना चाहिए। तीनों के जवाब यदि हमको हाँ में मिल जाते हैं तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि इट में बी ए क्वालिटी प्रोडक्ट। यदि हम एक व्यक्ति को इस फ्रेम में रखें, क्या वो मेंटेनेंस फ्री है? आज सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कोरोना हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। फ्रीक्वेंटली वी नीड मेंटेनेंस। इट मीन्स वी आर नॉट मेंटेनेंस फ्री। वेदर वी आर इकोनॉमिकल, नो सर, वी वांट मोर मनी बट वी वांट टू वर्क लेस। पैसा बहुत चाहिए, काम करने की कोई बात मत करो। पहले हमारी कंपनियां बड़ी प्राउडली कहा करती थी कि मेरे कंपनी में 70,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब बड़ी प्राउडली कहती है कि 25,000 को मैंने वीआरएस दे दिया। आदमी बहुत महंगा हो गया। तो वी आर नॉट इकोनॉमिकल टू। वेदर वी आर एनर्जी इफिशिएंट, खाते बहुत हैं, काम बहुत कम करते हैं। फिजिकल लेबर खत्म हो गई, खाना 4 बार चाहिए। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में हम लोग आउट ऑफ पिक्चर हैं। 45 साल पहले, 44 साल पहले एक मिशन हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं? जो मेंटेनेंस फ्री हो, कभी बीमार ना पड़े, जो इकोनॉमिकल हो, कम पैसा ले, ज्यादा काम करे, और जो एनर्जी इफिशिएंट हो, कम खाए और ज्यादा काम करे। रिसर्च करना चालू किया कि हम लोग क्वालिटी के क्यों नहीं है। पता चला कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश, टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर चॉकलेट, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके अप्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 44 सालों में यह किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 72 साल की है। आई एम 72, और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने साधन हैं सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो,
और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। आज सुनामी आ रही है, आज ग्लोबल वार्मिंग है, आज पर्यावरण को खतरा है, ये 10 ही चीजों से है। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया। फिर हम लोग बहुत इकोनॉमिकल हैं। ये सारी सेवाएं हम पिछले 25 वर्षों से आप लोगों को एक ही कीमत पे देते हैं। हमारा ट्रस्ट 1 क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए, प्लस आने जाने का, उज्जैन से आने जाने का खर्चा। मान लीजिए 30,000 रुपया खर्च हो गए और आज हम 500 लोग हैं तो 60 रुपया पर हेड। जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। फिर आज आपको पेमेंट नहीं करना है, आज तो शिषपाल जी ने करवा दिया है, चिंता ना करें। 1,000 लोग होंगे तो 30 रुपया पर हेड, 2,000 होंगे तो जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। तो कम पैसे, 25 साल पहले भी फीस 11,151 थी और आज भी फीस 11,151 है। तो इकोनॉमिकल भी हूं, फिर खाता बहुत कम हूं और काम बहुत ज्यादा करता हूं। मेरा 44 सालों का एक सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूं, 18 दिन ट्रैवल करता हूं, तो 24 घंटे में 1 बार खाना खाता हूं। तो हमारे यहां कहा गया है कि जो 1 बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है और 4 बार खाता है वो महारोगी है। अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। खाता इसलिए भी कम हूं कि मेरे को मालूम है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी निपट जाओगे और जितना कम खाओगे उतने ज्यादा जी लोगे। इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योर सेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स। तो आई ईट ओनली फॉर माई सेल्फ, आई नेवर ईट फॉर द डॉक्टर्स। लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूं। तो मेंटेनेंस फ्री भी हूं, इकोनॉमिकल भी हूं और एनर्जी इफिशिएंट भी हूं। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट हूं। फिर मेंटेनेंस फ्री होने के लिए कि आप कभी बीमार ना पड़े, डॉक्टर अवे, एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली, ना साला ना साली, जीवन भर की खुशहाली, 15 सेकंड की ताली। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया था दिल्ली में एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 200-250 डॉक्टर थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, ये राज उसकी ताली में था। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहे। कारण अति सर्वत्र वर्जते, इसका मतलब ये है जो सुबह शाम हमारे यहां भजन कीर्तन में तालियां बजती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। तो इसमें आपको 2 काम करने हैं। एक 15 सेकंड रोज ताली बजानी है। बताऊंगा, अरे प्लीज अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अरे अभी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं सिखाऊंगा कैसे बजाना। 15 सेकंड ताली बजानी है। और ये समझते हैं आप लोग क्या है? कितने लोग जानते हैं इसको? अरे हार्ट का तो शेप है, लेकिन चीज क्या है ये? ये है ठीकरी, ठीकरी, ठीकरू। प्लीज 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 प्लीज, अरे शांत रहें। ये पुराने, इसको गुजराती में ठीकरी बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रबर बोलते हैं, मेलखोरा बोलते हैं यूपी में। ये पुराने जमाने में भारत के घर घर में होता था, बाथरूम में। इसको अपने बाथरूम में रखें और नहाते समय पैर के तलवे को रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये आइडिया आया कैसे? कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं,
कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। कारण जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता जानवरों की आपसे हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों? नंगे पैर चलता है, और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट, उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से पूरी बॉडी को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में हैं या पैर के तलवे में है। वो जानवरों के नेचुरल वे में दब जाते हैं। हमारे यहां था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजाओ। जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, कारण जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या पहनते थे? खड़ाऊ पहनते थे। हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ लें। आज से 20-22 साल पहले मेरी धीरू भाई अंबानी जी के साथ मीटिंग हुई थी। तो धीरू भाई ने कहा, ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन रगड़ेगा कौन? अब ओवरवेट हो गए, शावर बाथ लेने की आदत हो गई, नीचे झुकने की बनती नहीं है। कोई अच्छी चीज हो तो बताओ। तो सेकंड ऑप्शन है एक ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। ये 4 प्लेटें हम लोग एक फैमिली के लिए रिकमेंड करते हैं। 2 प्लेटें होनी चाहिए आपकी बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ, एक पति की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही उतरे इस प्लेट के ऊपर उतरे। एक प्लेट होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम में। इस प्लेट पर खड़े रह के आप दाढ़ी बनाइएगा, पुरुष वर्ग, तो उससे बढ़िया शेव आपने कभी जिंदगी में नहीं बनाई होगी। और एक प्लेट आपके वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज है दिन में 700, 800, 1000 बार उस प्लेट पर चलना हो जाए। तो उस समय तो ये प्लेट मेरे पास अवेलेबल थी। अभी मेरी 1.5 साल पहले ये हमारे परसाना जी के साथ, विजय भाई के साथ मीटिंग हुई, तो मैंने ये प्लेट भी आजमाई और मैं 4-5 महीने से इस प्लेट को भी यूज कर रहा हूं और इसके रिजल्ट ट्रेमेंडस है। तो इस प्लेट पर तो पैर के पॉइंट यहां एक्टिवेट हो गए और कर्म ही पूजा है। हमारा जो कर्म स्थल है ये हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड भैया नहीं है, देन वॉच योर मेडिकल बिल। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये होंडा जापान के हैं। जैपनीज लोगों में और भारतीय लोगों में एक बेसिक डिफरेंस है। इंडियन लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्री सबसे हो जाते हैं, कल्चर में कुछ नहीं लाते। ये भारतीयों की विशेषता है। मुंडी सबकी हिला देंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। हम लोग जैपनीज लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, ऋषि जी आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोले नहीं मालूम। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। हम अरुण ऋषि को बिल्कुल नहीं मानते हैं, अरुण ऋषि की मानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने आपको रिलीजियसली सारे लोग ताली बजा रहे हैं। मनोहर पारीकर साहब के साथ गोवा में हम लोगों ने काफी काम किया। यही प्रेजेंटेशन आज से 18-20 साल पहले हम लोगों ने संसद में दिया था। भैरव सिंह शेखावत उस समय उपराष्ट्रपति थे, गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मेरे को भारत की सारी विधानसभाओं का ठेका दे दिया। बोले नेताओं की ताली बजवाओ, ये सबकी बजवाते हैं, आप इनकी बजवाओ। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने 18 विधानसभाओं को 2-2 घंटे के लिए एड्रेस किया। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा है,
ये मध्य प्रदेश विधानसभा, ये गुजरात विधानसभा, ये सारी विधानसभाएं, राजस्थान, उत्तराखंड, ये अभी गुजरात का फिर हुआ था। हम लोगों की पॉलिसी होती है, मोदी जी एक दिन बीच में ताली बजवाए थे कोरोना काल पे, याद है आप लोगों को? क्या हुआ था कि हमने कई हॉस्पिटल्स लिए थे जिनमें डॉक्टर्स की रोज ताली बजवाते थे, और जितने लोग डॉक्टर ताली बजा के अंदर गए किसी को कोरोना का इफेक्ट नहीं आया। तो ये बात हमने उस समय आयुष मिनिस्टर थे श्रीपाद नायक, उनको बताई कि साहब हमारी मोदी जी से मीटिंग करा दो। अरे बोले हम ही बता देंगे। अब मैंने उनको बताया, उनने उनको बताया, और एक दिन ताली बज गई, एक दिन थाली बज गई, चीजें हल्की हो गई। तो हम लोगों की पॉलिसी होती है कि जिस संस्था के लिए हम लोग काम करते हैं उनके चेयरमैन डायरेक्टर्स की पहले क्लास लेते हैं। तो ये एसबीआई की चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य, ये एनबीसीसी बोर्ड, बीएचईएल, एनबीसीसी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन और डायरेक्टर्स हैं। मोहपात्रा साहब, एआईसी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के। ये आपने घनश्याम भाई ढोलकिया, सावजी भाई ढोलकिया का नाम सुना होगा, सूरत वाले। इन्होंने अभी मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बुलाया था, और ये जो फैक्ट्री है और ये जो गोल सर्कल आप देख रहे हैं, ये 8000 वर्कर्स हैं। इनकी यहाँ ट्रेनिंग हम लोग करके अभी और कर रहे हैं, और इसके बाद ताली उन लोगों ने चालू कर दी। CSOI करके एक संस्था है जिसमें IAS ऑफिसर, IPS, IRS अफसर सब उसके मेंबर होते हैं। तो ये दिल्ली में मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद इंडिया के जितने चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको कहा गया कि ऋषि जी की सेवाएं लो और प्रदेश के मेडिकल बिल कम करो। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, ये हेल्थ सेक्रेटरी, ये कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस हो गए कि सारे कलेक्टर्स अपने यहाँ पे क्लासेस कराएंगे, ये कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, ये सारी क्लासेस चल रही हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पहली बार एक लेटर इशू किया गवर्नमेंट की, छत्तीसगढ़ के सारे ऑफिस में ताली चालू करवाई जाए। लेकिन जब लेटर इशू हुआ उसके बाद सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो सरकार बदल गई। उन्होंने कहा बोले आरएसएस का एजेंडा है, ताली वाली बंद करो, ताली नहीं बजाना। ये राजीव कुमार साहब हैं चीफ सेक्रेटरी यूपी, पंकज कुमार साहब है चीफ सेक्रेटरी गुजरात। इन्होंने मेरे को अभी फ्री हैंड दे दिया कि आप सारे कलेक्टर से मिलिए और उनको बताइए और उनके जिले में प्रोग्राम करिए। तो ये गांधीनगर के कलेक्टर साहब हैं, ये सारे कलेक्ट्रेट्स पे प्रोग्राम चालू हो गए। ये दाहोद, गुजरात, ये सारे प्रोग्राम। ये अभी पांडुचेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी लगा लिए। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश, टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहां देखा कि फलाना जानवर फलाने डेंटिस्ट के यहां दांत वात निकलवाने बैठा है? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है कि इस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो वाई वी नीड टी एंड कॉफी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू पीता है तो हमें क्यों आवश्यकता है? अब सवाल उठता है कि टूथब्रश, टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर शैम्पू के कैसे बाल साफ करना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना।
उसकी जो पूरी क्लास होती है 2 से 2.5 घंटे की होती है। मैंने शिषपाल जी को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि पूरा सेशन हमारा 2-2.5 घंटे का दें, लेकिन आज हमें समय बहुत कम दिया गया है, 40 मिनट तक जितना हो पता हो गया। हम 2 सेशन में करेंगे, आज करेंगे और कल सुबह करेंगे। चलिए, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, क्या आप जानते हैं कि सन 1947 के पूर्व हम लोग एक ही कंपनी के गुलाम थे। कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज हम कई कंपनियों के बेदाम के गुलाम बन चुके हैं। सुबह उठते ही हमें आदेश मिलता है कि भारत के गुलमटो टूथब्रश टूथपेस्ट करो और दांतों को सड़ा डालो, चाय कॉफी पियो, अपने पाचन तंत्र का नाश कर डालो, फिर शेविंग क्रीम साबुन शैम्पू लगाओ, अपनी दाढ़ी त्वचा बालों का सत्यानाश कर डालो। फिर आदेश आता है कि पान गुटखे खाओ, शराब पियो, धूम्रपान करो और ईश्वर की हवा को बिगाड़ो। और ईश्वर भी जब आपकी हवा बिगाड़ दे तो हमारी महंगी दवाएं खाओ और मर जाओ। इस प्रकार सुबह से शाम तक हमारे कोड़ियों के दाम का माल सोने के भाव खरीदो, अपने घर को, समाज को, देश को बर्बाद कर डालो और एक अच्छे गुलाम की तरह हम करते चले जा रहे हैं। क्या आप इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं? तो समय चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, इसको हम लोगों ने हमारे पौराणिक चीजों से जोड़ा। हमारे यहां बुराइयों का प्रतीक कौन था? रावण था। बहुत बलशाली था, सोने की लंका थी उसके पास, बहुत बुद्धिमान था। तो आज की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको हम एक रावण मान सकते हैं। करोड़ों अरबों रुपया उनके पास है, कई सोने की लंकाएं उनके पास है, कई थिंक टैंक उनके पास है। फिर रावण के कितने सिर थे? 10। तो इस पे हम लोग एक किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान, और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश टूथपेस्ट चाय कॉफी शेविंग क्रीम साबुन शैम्पू, 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। तो रावण भी है, और रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। तो टीवी के पर्दे पर ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखाएं। सबकी नाक कटी हुई, आप जाके पूछ लेना उनसे। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो इस कलयुग के राम वो ही होंगे जो 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। तो एक राम से काम नहीं चलेगा, हमको घर घर में राम पैदा करना पड़ेंगे। इस कार्य के लिए हमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। आज है वो, जहां टिकट लगा के प्रोग्राम होता है उसमें पत्नी फ्री होती है, पत्नी को साथ लेके आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं, मेरी भी नहीं चलती। आप बड़े बड़े नेताओं को भाषण दो, बड़े बड़े IAS IPS अफसर को भाषण दो, घर में बीवी का ही भाषण सुनना पड़ता है। पति कितना ही बड़ा विवेकानंद क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों नहीं हो, आपने जाके भाभी जी को सिखाने की कोशिश की कि देखो हमको एक ऋषि जी मिल गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 15 सेकंड ताली पीटना, ऐसे ऐसे पैर के तलवे रगड़ के साफ करना, टूथब्रश टूथपेस्ट मत करना, चाय कॉफी मत पीना, साबुन शैम्पू सौंदर्य प्रसाधन कुछ मत लगाना, तो जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ेगी।
उस आदमी की पत्नी उसकी 1 मिनट में ही करनी कर देती कि तुम्हारे में तो अक्ल ही नहीं, तुम्हारे को कोई भी कुछ भी समझाता है और कुछ भी समझ के चले आते हो, और घर में आके मेरा दिमाग अलग से खराब करते हो। और आदमी भी बैठे बैठे मुंडी हिलाता रहता है कि भाई बिल्कुल सही कह रही है, अगर मेरे में ही अक्ल होती तो कोई तेरे से शादी करता। बैलेंस करना जरूरी है। प्लीज चलिए चलिए चलिए। तो हमारे जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। अंग्रेजों ने मैन तो बना लिया था, वीमन बनाने में पसीना आ गया। बहुत सोचा और मैन के पीछे डब्ल्यू लगा दिया। यू नो वाई डब्ल्यू? किसी को आइडिया है? वर्ल्ड की जितनी वंडरफुल चीजें हैं सबके पीछे डब्ल्यू लगा हुआ है। वर्ल्ड ले लीजिए, वर्शिप ले लीजिए, वंडर ले लीजिए, तो और कह दिया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। ये बातें हमारे यहां पुरातन काल में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। जब हम लोग सतयुग में थे क्या बोलते थे? लक्ष्मी नारायण, नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम रखा। त्रेता में आए सीताराम हो गए, राम के पहले सीता का नाम रखा। द्वापर में आए राधे कृष्ण हो गए, और कलयुग में क्या हो गया? मिस्टर एंड मिसेज हो गए। श्रीमान और श्रीमान जी पहले आ गए, और यही कलयुग के पतन का कारण है। ऐसे ही हमारे जीवन में मां का बहुत बड़ा महत्व है। इंग्लिश में कहावत है कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां का निर्माण किया। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएं होती हैं। शायद आप लोगों को न मालूम हो। एक मां होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती मां जिस पे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन 4 माओं को एक मां ने बर्बाद कर दिया, और वो मां है इस सिनेमा ने 4 माओं की वाट लगा दी। इस कार्यक्रम की कीमत क्या हो सकती है? मुंबई में एक सज्जन ने बताई। 1000 रुपए की टिकट, कपल एंट्री, 17.5 लाख की बुकिंग, षणमुखानंद हॉल। इस प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा, यू नो हु इज दिस जेंटलमैन? सूरज बड़जात्या, राजश्री प्रोडक्शन। इनके एक जीएम थे पीके गुप्ता करके, मेरी क्लास में प्रोग्राम के बाद मिलने आए। बोले ऋषि जी आप कितनों की क्लासेस लोगे? कल आप मेरे स्टूडियो आ जाओ, मेरे यहाँ 400-450 लोग हैं, और बंबई में 20-21 हजार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 40-50 रुपया पर हेड हो रहा है। मैं उनकी तनख्वाह से काट के आपको दे दूंगा। जब हम लोग प्रोग्राम करने गए, हमको मालूम नहीं था वहां एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था। उन्होंने 15,000 सीडी बना के मेरे को दे दी कि सीडी एक ऐसा टूल है जो घर घर में जा सकता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज हमको अच्छी लगेगी हम 10 को और सुना देंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मेरी ऑडियो सीडी बना दी, एक काम और कर दें। बोले बताएं। मेरे इस प्रोजेक्ट पे सिनेमा बना दें। कारण क्या हो रहा है, कोई भी टीवी चैनल वाला मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करता। वो कहता है ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, तो ये 10 प्रोडक्ट भी तो चैनल चल रही है। तो मेरे को 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो कहा ऋषि जी यू राइट ए बुक, बने मेरा भारत महान। पिक्चर बन गई तो आप मेरे को पिक्चर हॉल में देखोगे, नहीं तो इसी हाल में देखोगे। जानबूझकर इस पुस्तक को हम लोगों ने हिंदी में रखा। मेरे विदेशों में कई जगह कार्यक्रम हुए, सबने रिक्वेस्ट की ऋषि जी इंग्लिश करा दो। मैंने कहा भाई साहब हमें अंग्रेजों की चीजें पसंद आती है, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। आपको ताली पसंद आई? बोले बहुत पसंद आई, तो हिंदी सीखो। इस किताब में वो ताकत है जो विश्व के प्रत्येक मानव को हिंदी सीखने के लिए मजबूर करेगी। मेरे कवि मित्र हैं प्रदीप चौबे जी,
इनका 2 साल पहले देहावसान हो गया। इन्होंने जब पुस्तक पढ़ी तो 4 लाइन में फीडबैक मेरे को एसएमएस किया, किताब में छाप देना, कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं कलयुग की गीता है। ये पुस्तक और सीडी का सेट भारत के घर घर में होना चाहिए। अभी हम लोग यूएस टूर पे थे तो कहा ऋषि जी कहाँ सीडी बेचते फिर रहे, उसके इंटरनेट पे अपलोड कर दो, जो लोग आपसे बुक्स लेंगे उनको लिंक दे देना, वो लोग देख लेंगे। हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। मैं अभी चेन्नई गया हुआ था, मैं हिंदी में चालू हुआ, दे स्टार्टेड शाउटिंग स्पीक इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। सब आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू, but I will ask one simple question to you, reply it properly. If you reply it properly, I'll speak in English. बोले ओके। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती वो लोग हाथ उठाएं, तो सबने हाथ उठा दिया। मैंने कहा दूसरा भी उठाएं, दूसरा भी उठा दिया। मैंने तो हिंदी में ही पूछा था। अच्छा, अंदर की बात बता दो, इंग्लिश भी अपने को उतनी आती थी, इसके आगे इंग्लिश अपने को भी नहीं आती थी। तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। अब हम आते हैं, टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। टूथपेस्ट क्यों नहीं करना है? टूथपेस्ट में एक फ्लोराइड नाम का जहर है। फ्लोराइड इज अ डिक्लेयर्ड पॉइजन। इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, फ्लोराइड कॉजेस मोर ह्यूमन कैंसर डेथ एंड कॉजेस इट फास्टर देन एनी अदर केमिकल। वर्ल्ड के सारे कैंसर हॉस्पिटल लबालब हैं, उसका कारण ये फ्लोराइड है। अब लोग कहते हैं भाई साहब फ्लोराइड भले ही जहर होगा, कौन सा अंदर जान देते हैं, हम तो कुल्ला करते और थूक देते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हो आप। दिल्ली की आबादी अपन 2 करोड़ की मान लें, बॉम्बे की 2.5 करोड़ की मान लें, इंडिया की 140 करोड़ की मान लें, इतने सब लोग जब कुल्ला करके थूकेंगे, ये फ्लोराइड कहां जाके मिलेगा? नदी में, पानी में, समुद्र में, वहां जाके मछलियों को मार देगा। बंबई से 50-50, 100-100 माइल तक मछलियां मर चुकी हैं। अब जब मछलियां मरेंगी तो मच्छर ज्यादा पैदा होंगे। डेंगू वेंगू जो फैल रहा है ना, मच्छर के लार्वा को मछलियां खाती थी। अब मछलियां मर गई तो मच्छर पैदा हो गए। हमारे एक आत्मा का सिद्धांत है कि आप शरीर को तो मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। तो जो मछलियां मरेंगी वो मच्छर बन के पैदा होंगी और आपको ढूंढ ढूंढ के काटेगी कि बेटा किसने फ्लोराइड थूका था। अब मच्छर से बचने के लिए आप क्या करते हो? मैट लगाते हो, कछुआ छाप, ऑल आउट। जिस बदबू में मच्छर नहीं सोना चाहता वो बंदा उसमें रात भर लेटा रहता है। मच्छर तो भाग जाता है, आदमी को सुला जाता है, तू खुशबू लेता रहे भैया, मैं तो चरा। मच्छरदानी का जो गणित है वो 8 आने रोज का है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बिजली का खर्चा नहीं, कोई फ्यूम्स नहीं। मेट का इकोनॉमिक्स 1 रुपया रोज, बिजली का खर्चा अलग से, और कैंसर की बीमारी मुफ्त में। 1 मॉस्किटो कॉइल इज इक्वल टू 100 सिगारेट। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? दांतों। कितने पेड़ लगाए आपने? 100 लगाए? तो आपको तो हक है। जो 700 करोड़ दतोन सुबह चाहिए और 700 करोड़ शाम को चाहिए। पेड़ तो लगाने और नीम के दतोन तोड़ने पहुंच गए। यहां था हमारा फार्मूला, जिसका दावा हमारा यह है कि आप ऊपर चले जाओगे 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का उपयोग 15-20 दिन करना है इनिशियल स्टार्टअप के लिए। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। तो क्या हो गया? सरसों का तेल, नमक और हल्दी। अब लोग जो मंजन करते हैं, अभी आप लोगों ने बीच में कोलगेट वालों का एड देखा होगा। क्या आपके पेस्ट में नमक है? देखा आप लोगों ने? गुजरात सरकार ने मेरी बहुत मदद की। मैं जिस क्षेत्र में होता था
वहां कलेक्टर को सूचना हो जाती थी कि ऋषि जी आपके क्षेत्र में हैं, आप इनका लाभ उठाएं। जनरली ये कार्यक्रम हम लोग स्कूलों के माध्यम से करते हैं। स्कूलों में कंपलसरी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है। जो बच्चे माँ बाप को भेजेंगे उनको 5% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और जो नहीं भेजेंगे उनके 7% कट जाएंगे। तो ये राजकोट का प्रोग्राम है, 2,500 से 3,000 लोग होंगे। ये राजकोट, ये भावनगर, ये मेहसाना, अहमदाबाद, मेहसाना, बड़े बड़े मास प्रोग्राम हम लोगों ने गुजरात में किए। ये अजय बहादुर साहब है, कलेक्टर थे मेहसाना के उस समय। जिस क्षेत्र में प्रोग्राम हुए वहां पे पेस्ट की सेल धड़ाम से नीचे आ गई। अब ये कंपनी के मार्केटिंग वाले आए, बोले क्या हो गया यार, पेस्ट क्यों नहीं बिक रही? और ये बोले को ऋषि जी आके सिखा गए कि सरसों का तेल नमक करो, और करने लग गए। अरे बोले अपन ही नमक डाल के बना देते हैं। तेरा नमक क्यों लेंगे, नमक तो हमारे घर में है। अब ये तो हो गया आपका मंजन। अगर आप ब्रश नहीं करोगे, हाउ यू विल क्लीन द टीथ्स? 99.999% लोग इस उंगली से मंजन करते हैं। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी उसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ या पेड़ों की तरफ भी उंगली नहीं करते कि पेड़ मुरझा जाएगा। ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है। ये सिर्फ बुरे कामों के लिए बनाई गई है। तो आपको जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अब वाय मध्यमा, तो हमारे एक श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तो दर्शनम। कराग्र आएगा तो इसी पे आएगा, इस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है हमें श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? विक्स बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आपने विक्स लिया, बाम लिया और ये लगाना चालू किया। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण, हीलिंग पावर के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले आता है। और अमेरिका में बैठे बैठे हंसता रहता है कि क्या बेवकूफ लोग हैं, रोज टीवी पे दिखा रहा हूं स्पर्श चिकित्सा है। कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, आपका सिर दर्द चला जाएगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपका सिर दर्द हो, इस उंगली से बाम लेना, लगा के देखना, सब लगा लेना। जब तक ये उंगली टच नहीं होगी तब तक आपका हेडेक नहीं जा सकता। ये बात मैंने ओबामा को बताई थी। अरे फिर ट्रंप ने भी पूछा तो बता दी। अब बाइडेन पूछ रहा है। अब मई में मेरे को बुलाया है, मैं अभी जा रहा हूं मई में 4 महीने के लिए अमेरिका। ऐसा बोलना पड़ता है। स्त्रियां कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो और लार ले लो और लार लेके घाव पे लगा दो। आपका घाव शर्तिया हिलअप हो जाएगा। हम लोग बर्नॉल ले लेते हैं। इस उंगली के स्पर्श के कारण घाव भरता है, क्रेडिट बर्नॉल वाला ले आता है। तो नाचे कूदे बांद्रा और माल मलंगा खाए। बेचारी मेहनत ही उंगली कर रही है और सारा माल बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले आ रहे हैं। तो मैंने इस उंगली के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जब भी यूज करोगे रॉयल्टी मेरे को देना पड़ेगी। तो ये उंगली हीलर है, ये डिस्ट्रक्टर है। ये 5 उंगलियां हैं, हर उंगली का अलग अलग चमत्कार है। ये तीसरी उंगली को आप क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अनामिका, रिंग फिंगर। ये कूलर है। कभी आप तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए इमीडिएटली आपका तनाव दूर हो जाएगा। पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी वो इसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा।
क्या हो गया, प्लास्टिक की बिंदी आ गई, वो बिंदी लेती है और यूं लगाती है। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है ये महिलाओं का माथा खराब कर देती है। तो घर में ध्यान रखें, भाभी जी जब भी टीका लगाए बोले भाई इस उंगली से लगा। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आजकल तो सभी जाती हैं, उनका फेशियल होता है, ये 2 उंगलियों से फेशियल होता है, हील करता है, एक कूल करता है। देखिए पुरुष वर्ग के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ईश्वर ने पुरुष वर्ग को प्राकृतिक रूप से ही सुंदर बनाया, नहीं तो 2-2 लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता। फिर यह अंगूठा हमारा पावर है। हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है टीका में से नहीं लगाते, टीका अंगूठे से लगाते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते थे? दे वर सिटिंग लाइक दिस। ये आतंकवादी उंगली को आर्मी से लड़ा दे, दोनों लड़ते रहो और मेरे को शांति से बैठने दो। तो अभी मैं आपकी टेस्ट लूंगा, बताएं ये क्या है? पावर। जोर से बोलें, पावर। ये क्या है? डिस्ट्रक्टर। अरे आवाज आ दीजिए, डिस्ट्रक्टर। ये क्या है? हीलर। और ये क्या है? कूलर। लोग कहते हैं ऋषि जी आपने इस उंगली का फायदा तो बताया ही नहीं। तो इस उंगली का फायदा सबको मालूम है, लेकिन इस उंगली का असली फायदा किसी को नहीं मालूम है। इस उंगली को यूरिनेटर बोलते हैं। लघु शंका के लिए हम लोग उंगली दिखाते हैं, लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। किसी भी प्रकार के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पावर के अंगूठे का नाखून और इस उंगली का टॉप, टॉप ऐसे मत लेना, टॉप ऐसे करके लेना। ये जो पर्वत वाला हिस्सा है इसको दबा के बैठ जाए। नहीं है तो जिंदगी भर नहीं होंगे, और हैं तो चले जाएंगे। सारा खेल बगैर खर्चे का हमारे हाथ में है, जिसपे करोड़ों अरबों रुपया कंपनियां बना रही है। दूसरा एक सहज योग है। जब भी आप इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट में बैठे या वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टॉयलेट में बैठे, दांतों को एक दूसरे पे करके बैठे। 2 फायदे होंगे, मोशन इजीली क्लियर हो जाएगा और दांत एक दूसरे में एम्बेड हो जाएंगे। ये दांतों का आयुष्मान भव हो गया। आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। इसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। सर समय कितना रहा है मेरे लिए? अभी कितना टाइम? 15 मिनट है ना, ठीक। चीन को अफीम ने बर्बाद किया था, भारत को चाय ने बर्बाद कर दिया। इंडिया की एक कैलकुलेशन है कि प्रतिदिन हम लोग भारत में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए रोज की चाय पी जाते हैं। फिगर कम बता रहा हूं, फिगर डबल है। 3 से 4 हजार करोड़। भारत सोने की चिड़िया है। जो देश 4 हजार करोड़ रुपए की चाय पी जाए वो सोने की चिड़िया नहीं है। अभी आप लोगों से बात करो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो। देश के लिए हम जान दे दें? अरे भैया तेरे जान की जरूरत नहीं है, आज से चाय पीना बंद कर दे। 30 रुपए 40 रुपए रोज की चाय पीता है, 20 रुपया देश को दे देना, 20 रुपया तेरे पास रख लेना। भारत के 60% लोग कर लें तो 1,500 से 1,500 करोड़ रुपया रोज आ जाएगा। न्यू इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाएगी। चाय नहीं छूटती साहब। अभी तो तू जान छोड़ रहा था, कोई त्याग नहीं करना। अब चाय नहीं पिए तो क्या पिए? तो चाय का सबसे बड़ी अल्टरनेटिव है तांबे के लोटे का पानी। एक तांबे का लोटा लें, रात भर उसमें पानी भर के रखें, उसको लकड़ी के पटिए पे रखें। ये नहीं कहीं लोहे की टेबल पे रख दिया या जमीन पे रख दिया, तो रात भर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग होगा वो शॉर्ट सर्किट होके नीचे चला जाएगा। फिर हमारे शहरों में, टाउनशिप्स में एक समस्या आती है। जो नलों में जो पानी आता है वो क्लोरीनेटेड होता है, और जिन लोगों ने तांबे के बर्तनों का उपयोग किया होगा उनने देखा होगा कि बर्तन अंदर से काले हो जाते हैं। ये क्यूप्रेस क्लोराइड बनता है और ये जहरीला होता है, तो लोग बंद कर देते हैं। अब इस पानी को डीक्लोरिनाइज करना है तो 24 घंटे मिट्टी के घड़े में पानी भरें, दूसरे दिन तांबे के लोटे में भरें, तीसरे दिन मॉर्निंग में आपको भी पानी हमेशा बैठ के पीना है और गर्म दूध हमेशा खड़े रह के पीना है।
अगर ये फॉलो कर लो तो जोड़ों का दर्द आजीवन नहीं होगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो एक ही गिलास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। आप कलकत्ता चले जाओ, वहां बोलते जल खोबे, जल को खाइए और खाने को पीजिए। पानी की आदत ही होना चाहिए कि जब भी पानी मुंह में रहे, पानी मुंह में खूब चले। जितनी ज्यादा पानी में लार मिक्स होगी, पानी अमृत हो जाएगा। एक मिसकंसेप्ट चल रहा है, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, 6 लीटर पानी पियो। वर्ल्ड की सारी डायलिसिस मशीनें बुक हो गई। मेरे को 1 लीटर पानी 3 दिन चलता है। मैं कहता हूं मूर्खो, पानी उसने ज्यादा पीना चाहिए जिसका पसीना बहुत निकल रहा हो। तुम्हारा पसीना तो निकल नहीं रहा और पानी पे पानी ठूसे जा रहे हो और किडनी फेल कर ली। तो एक ही गिलास पानी, एक मिसकंसेप्ट चल रहा है कि सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पियो। भारतीय लोग आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। जापान में ये लोग सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीते हैं, उसके बाद 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। जितना पानी पीते पसीने से, ब्रिस्क वॉकिंग भूल गए, 1.25 लीटर याद रहा, तोंद फूल गई, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो एक ही गिलास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। दूसरा अल्टरनेटिव है नींबू पानी। तीसरा अल्टरनेटिव है हनी वाटर। कई लोग नींबू हनी मिला के पीते हैं। नींबू पानी में एक बहुत बड़ी कीमिया है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनको गर्म पानी में पीना है, जिनको वजन बढ़ाना है उनको चिल्ड वाटर में पीना है, और जिनको वजन नॉर्मल रखना है उनको नॉर्मल पानी में पीना है। तो आप जो पीना चाहें। हनी के साथ एक प्रिकॉशन है, कभी भी हल्के से गर्म पानी में भी शहद को ऐड ना करें। गर्म पानी और हनी, शहद पॉइजनस कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ये ना लें। तीसरा अल्टरनेटिव है दूध। दूध के साथ एक समस्या है, जिन लोगों की उम्र 35 साल से ज्यादा की है, दूध उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। आप लोग जितना दूध पीना चाहें उतना रात को जमा दें, तो सुबह दही बन जाएगा। कहां जमाएं? एक एक्सपेरिमेंट करें। 1 कटोरी दही मिट्टी के कुल्हड़ में और 1 कटोरी दही स्टील या क्रॉकरी के बाउल में। सुबह उठ के दोनों को टेस्ट करें। मिट्टी के कुल्हड़ का दही मीठा होगा, गाढ़ा होगा, स्टील की कटोरी का दही खट्टा होगा, पतला होगा। तो दही इज ए कंप्लीट फूड टिल 6 o'clock। सूर्यास्त के पहले दही अमृत है, सूर्यास्त के बाद दही जहर है। हालांकि भोजन ही यहाँ कराते ही आपको 6 बजे के पहले। तो दही इज ए कंप्लीट फूड। दही के फायदे, छाछ पीने से पाचन क्षमता बढ़ती है, भूख भी अच्छे से लगती है। दही में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद हम लोग टॉयलेट जाते हैं। ये कई लोग पूछते हैं कि ऋषि जी, आपकी जो बातें हैं किसी किताब में तो लिखी नहीं है, आपको कहां से मिल गई? तो ज्ञान जो होता है पूरी मानवता के लिए होता है, वो मिलता है। उसको अच्छी, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। ज्ञान और सूचना, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बहुत फर्क है। ज्ञान जो होता है पूरी मानवता, ताली बजाओ बीमारी भगाओ, ये ज्ञान है। गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है, बड़े से पैर का तलवा चमकाओ चेहरा दमकाओ, ये ज्ञान है। पॉन्ड्स क्रीम लगाओ चेहरा दमकाओ, ये सूचना है। तो ज्ञान जो है, तो ये ज्ञान हमें ईश्वर से मिला। तो ईश्वर ने कहा बेटा हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, मेडिटेशन का। कई तरह के ध्यान हमको सिखाए जा रहे हैं। कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई सहज योग सिखा रहा है, कोई प्रेक्षा ध्यान सिखा रहा है, कोई राजयोग सिखा रहा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। ईश्वर ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा टॉयलेट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहां बैठे बैठे आदमी सारे जमाने की प्लानिंग करता है कि आज यहां जाना है तो कल वहां जाना है, तो आज ये काम करना है, कल वो काम करना है। सारे जमाने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करता है, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया। वो रोज आरती करता है कि जो ध्यावे सो फल पावे।
उसके सारे काम हो जाते हैं, बाउल क्लियर नहीं हो पाता। और जब बाउल क्लियर नहीं हो पाता तो मन को बड़ा दुख होता है। वो 4 लाइन में बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि जो ध्यावे सो फल पावे, तो दुख बिन से मन का। जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो आपको ध्यान क्या लगाना है? ईश्वर ने कहा, बेटा मैंने गीता में लिख रखा है कि जो स्त्री या पुरुष इंद्रियों को मन के द्वारा संचालित करेगा, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष होगा। आप इंद्रियों को संचालित नहीं कर सकते, इंद्रियों का राजा है मन। वहां बैठ के ऑटो सजेशन करें कि मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, गेट इट क्लियर्ड, गेट इट क्लियर्ड, गेट इट क्लियर्ड। आज्ञा जो है हमें 9 बार देनी है। अब 9 बार क्यों देनी है? आप जानते हैं नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है। बार बार बोलेंगे तब काम होगा, सरकारी तंत्र में काम ही नहीं हो पाता। तो हमारे जितने मैनेजमेंट है 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर 9 लोग होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल, राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मंत्र हमारे 9 बार बोले जाते थे। संस्कृत के जितने सिद्ध मंत्र हैं सब में 9 शब्द हैं, सब में 9 शब्द हैं। मां के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं, 9 होती है। शरीर पंच तत्व का है, द्वार इसमें 9 है। तो 9 इज ए कंप्लीट फिगर। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख बिन से मन का। और फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। देखिए, हम लोग कर्म योगी हैं। ये इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है कोल इंडिया, 9 शब्द हैं। स्टेट बैंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है, 9 शब्द है। इंडियन ऑयल 9 शब्द, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, ये सारे, ये देखिए सब में 9 है। और सभी बड़ी कंपनियां। महाजन को सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग ये भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी है, किस एंड किट। ये 31,000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। ये बच्चियां हैं, ट्राइबल बच्चियां, ये सब क्लैप कर रही हैं। नो शब्द, 9 शब्द, 9, सब में 9 है। कितने शब्द हैं? ये मेरी फीस है 11,151, ये 9 शब्द है, इसका 9 आएगा टोटल। देखिए, कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है, कर लगा के अपना मोबाइल लेते हो, मन लगा के बात करते हो, तब आपका व्यवसाय बिजनेस। तो हम लोग कर्म योगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो प्राणायाम है कपाल भारती। आज आपके शिषपाल जी सुबह करा ही रहे थे। इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा। वहां बैठ के ये करके 9 बार कर लेना। कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करके देखिएगा। तो सर कितना समय ले गया? 5 मिनट। चलिए, अभी बढ़ा नहीं रहे ना, कल सुबह करेंगे, बाकी कल सुबह करेंगे। तो ईश्वर से बात चल रही थी। हमारा मैनेजमेंट 9 टायर है, हम नौकर हैं। ईश्वर से पूछा आपका मैनेजमेंट, बोला मेरा टायर 3 टायर है। मैं नौकर नहीं रखता हूं, मैं चाकर रखता हूं। तो फर्स्ट टायर है ओम। ओम की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? ओम काय से बना है? अ उ म। उसका फुल फॉर्म क्या है? वो तो है
अनंत ऊर्जामयी ओम। तो फर्स्ट टायर है ओम, सेकंड टायर है जीओडी, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। जनरेशन ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ऑपरेशन विष्णु जी देख रहे हैं और डिस्ट्रक्शन शिव जी देख रहे हैं। अब देखो आदमी कितना मतलबी होता है। ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता, पैदा कर दिया, अब कौन सी फाइल जाने वाली अपने उसके पास। हम कितने मतलबी हैं, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड में सबसे कम मंदिर किसी के हैं तो ब्रह्मा जी के हैं। ऑपरेशन वाले को बिरला जी ने पकड़ रखा है कि अपने कंपनी का ऑपरेशन अच्छा रहे, और सबसे ज्यादा पूजा इन्हीं की, बड़ी आखिरी फाइल यही निपटाएगा। ईश्वर से ही पूछा, प्रभु ये भगवान है? बोले नहीं नहीं, ये मेरे चाकर हैं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। तो फर्स्ट टायर ओम, सेकंड टायर जीओडी और थर्ड टायर यूनिवर्स। तो जीओडी ये 3 टायर यूनिवर्स हो गया। व्हाट इज गॉड? ईश्वर से पूछा, बोले आई एम नथिंग बट ए पार्ट ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड में से क्या हटाए तो गॉड बचेगा? एल। तो एल आई हैव गिवन फॉर लव। तो गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। चलिए, तो अभी ये सत्र समाप्त करेंगे। कल सुबह हम लोग फिर से मिलेंगे। कहां पे? या चाहें तो क्यों सर? ये सुबह में होगा, कल होगा। ओम, खूब खूब आभार। અજીતભાઈ, જિજ્ઞેશભાઈ અને જયેન્દ્રભાઈ અહીંયા આવે સ્ટેજ પર। ये कल सुबह सिखाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, सर सुन लें, कल अगर अपन वहां न करते हो यहीं करते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लग जाएगा कल सुबह। हाँ, वो करेंगे, है ना? कल सुबह रहेगा। तो ये जो बाकी की चीजें रह गई हैं वो इसमें एक बहुत अच्छी चीज आपको सिखाएंगे, ब्रेथ मैनेजमेंट, सांसों का मैनेजमेंट। अगर वो आप सीख लेते हो तो कभी बूढ़े नहीं होगे और कभी आपको पैरालिटिक नहीं होगे। तो 2 मैनेजमेंट आपके बाकी रह जाएंगे, ब्रेथ मैनेजमेंट और एक मैनेजमेंट होता है बीबी को काबू में कैसे रखना। क्या? तो पत्नियां पूछती है कि हस्बैंड को काबू में कैसे रखना, वो भी सिखाओ। तो कमजोर आदमी को मैनेज नहीं करना पड़ता है, जो पावरफुल है उसको मैनेज करना पड़ता है। तो 2 मैनेजमेंट और जो चीजें रह गई हैं वो कल सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। અરુણ ઋષિજીનું સન્માન આપણા ઝોન કોર્ડિનેટર શ્રી અજીતજી, જિજ્ઞેશભાઈ અને જયેન્દ્રભાઈ કરશે પુષ્પગુચ્છથી। આપકા સન્માન। खूब खूब आभार। ओके ओके। ओम। ઋષિજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ખૂબ જ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપે આપ્યું એટલે આપને સેશન બહુ ગમ્યું છે। આપણે હજી ચેરમેન સાહેબ સાથે વાતચીત કરીને આગળ કરીશું। અત્યારે તો તમને ખાલી થિયરીને